नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां नानपारा में 1 वर्षीय बच्ची से हुआ दुष्कर्म। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां इनामी बदमाश के साथ छतरी पुलिस की हुई मुठभेड़। और बात करेंगे एटा की, जहां दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को मलावन पुलिस ने दबोचा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां थाना नानपारा क्षेत्र के गांव में 1 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और विवेचक क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पांडे को जल्द से जल्द सभी वैधानिक कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल के अनुसार विवेचना के आरोप में पत्र दाखिल कर अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। जी, नानपारा थाने के क्षेत्रांतर्गत आज ये लगभग 1 वर्ष की बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय आदमी द्वारा बलात्कार की घटना पारित की गई है। और जैसे ही इसका घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल टीम फॉर्म कर ली गई थी इसकी गिरफ्तारी हुई थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में डिटेन्ड है, उसे पूछताछ की जा रही है और बच्ची को तत्काल उपचार के लिए पहले CHC ले जाया गया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। अभी बच्ची स्टेबल है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत गंभीर चोट है, लेकिन फिर भी और बेहतर इलाज के लिए, ताकि और अच्छे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बच्ची को एक बार एग्जामिन कर लें, क्योंकि बहुत छोटी है, उसको लखनऊ रेफ़र करा रहे हैं और पुलिस अभी जल्द ही लेके जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और घटना इतनी ज़्यादा घिनौनी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए स्वयं मेरे द्वारा अनुरोध किया जाएगा जो पॉक्सो स्पेशल कोर्ट है उससे, कि इसमें हम जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से ऐसे अपराधी को सजा कराएं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश के साथ छतरी पुलिस की मुठभेड़। कोतवाली शिकारपुर थाना क्षेत्र से वांछित चल रहा था इनामी बदमाश। डकैती के मुकदमे में इनामी बदमाश सिंघानिया और अफजल के पैर में गोली लगने से छतरी पुलिस ने घायल अवस्था में किया रेफर। इनामिया बदमाश का काफी लंबा चौड़ा इतिहास बताया जा रहा अपराधी। बुलंदशहर की छतारी पुलिस की अनाज मंडी के पास हुई है इनामी बदमाश से मुठभेड़। आज थाना छतारी पुलिस द्वारा सुबह गश्त और चेकिंग की जा रही थी। रूटीन गश्त के दौरान अनाज मंडी के पास उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया तो उसने पुलिस की पार्टी पर फायर कर दिया और भाग खड़ा हुआ, जिस पर पुलिस ने पीछा किया गया तो उसने छुपकर पुलिस से बचने के लिए छुपा और जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, भागे ना, तो उसने पुनः पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में आज सुरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। वह 25,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल है, जिसकी शिनाख्त पीसो सिंघानिया के रूप में हुई है और जो विभिन्न मुकदमों में वांछित है और उस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। हमारी जांच पड़ताल और छानबीन अन्य जारी है और अग्रिम कार्रवाई इसमें जो विधिक आवश्यक है वो की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना मलावन पर सूचना मिली कि थाना मलावन क्षेत्र अंतर्गत कुंवर मनोहर सिंह इंटर कॉलेज पुराव आसपुर एटा में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की आयोजित द्वितीय पाली की परीक्षा में इनोवेटिव व्यू कंपनी द्वारा उक्त कॉलेज में परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के एंट्री के समय नियमानुसार कंपनी के लोगों द्वारा जांच उपरांत परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु उपरोक्त कॉलेज में एंट्री दी गई थी। उसके बाद शक होने पर कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति में पुनः जांच की गई तो एक अभ्यर्थी अभिषेक पुत्र सर्वेश कुमार निवासी गदनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा अन्य परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया। प्रकरण के संबंध में थाना मलावन थाना स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के अलीपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग की घटना में प्रयागराज जिले के डीहा गांव के 2 कर्मचारियों की मौत के बाद दिल्ली अलीपुर से उनका शव रविवार सुबह 8 बजे डीहा गांव उनके घर पहुंचा तो चारों तरफ मातम मच गया। हर तरफ चीख पुकार ही सुनाई देने लगी। मृतक कृपा शंकर यादव उम्र 40 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय पन्ना लाल यादव और हरीश चंद्र यादव उम्र 50 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय राम लोटन यादव बताया गया। दोनों ही परिवार पर अब आर्थिक संकट गहरा पाया गया है। दोनों ही परिवार में दोनों मृतकों की भ्रमण पोषण करते थे। दिल्ली में एक कंपनी में काम करते हैं, पेंट कंपनी थी और वहाँ पे आग लगने की वजह से कंपनी पूरी आग से जल गई। उससे दोनों लोग मतलब देखे। इनके परिवार में कितने लोग हैं? और जो यहाँ भी सब खत्म हुए हैं, इनका कृपा शंकर नाम था, इनके 2 बेटे और 2 बेटी हैं। अभी दोनों शादी विवाह कुछ नहीं किए हैं।
और दूसरे जो व्यक्ति दूसरे हैं उनको मतलब कल्लू कहते हैं, हरिश्चंद्र उर्फ कल्लू उनका नाम है। उनके 5 बेटी 1 बेटा है और 3 बेटियों शादी की है, अभी 2 बेटी 1 बेटा उनकी भी शादी होती है। ये दिल्ली में रहकर प्राइवेट प्राइवेट जॉब, हाँ प्राइवेट करते थे। घर की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है? बहुत है नहीं, इन्हीं लोगों से घर का मतलब रोजी रोटी चलती थी, खर्चे पर वही कमा के दोनों लोग घर का अपना पेट पालन करते थे। ये कौन सा गांव है? डी है गाँव से। परिचय अपना बता दीजिए। जगदीश कुमार यादव यहाँ के कोटेदार हैं। दिल्ली में नौकरी करते थे, पेट्रोल फैक्ट्री में वहाँ आग लग गई, वहाँ करीब काफ़ी लोग जलकर मर गए। हमारे गांव के 2 आदमी थे, कृपा शंकर और हरिश्चंद्र जी। तो इनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है? बहुत ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि इनके अलावा परिवार में कोई हाँ, कोई नहीं, कोई स्रोत नहीं रह गया। तो क्या आप लोगों के द्वारा इनके परिवार के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई या इनके परिवार के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए अभी जिससे तो कि कोई चीज़ नहीं मालूम है व्यवस्था हुई कि नहीं। जी परिचय अपना बता दीजिए। लल्लन प्रसाद यादव, पूर्व प्रधान दिया। बाहर दिल्ली अलीपुर में रहते थे, एक पेंट की फैक्ट्री थी, वहीं काफ़ी दिनों से ये लोग काम कर रहे थे और उसमें जो है लापरवाही के चलते वहाँ भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें खुद वहाँ का मालिक जिम्मेदार है। जब इतना केमिकल पदार्थ होने के बाद उसको पूरी जानकारी थी तो वहाँ पर उसको वेल्डिंग मशीन नहीं ले जानी थी। वहाँ पर वेल्डिंग मशीन से वहाँ का गेट निर्माण करवा रहा था, जिससे यहाँ की इतनी लंबी घटना घटी। पहली बात यह है कि एकदम थाने के नज़दीक इतना अवैध काम और उस थाने के नीचे शासन प्रशासन हमारे इतने जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद भी इतना गलत काम हो रहा था। उनके नाक के तले इतना लंबा काम हो रहा था, उनको पता नहीं था। अगर पता था तो वो केवल लापरवाही से इतना लंबी घटना घटी। जब पैसा के खेल में इतना बड़ा कांड किया गया, न तो वहाँ फायर का कोई एनओसी था, न तो कोई वहाँ जाने का कोई रास्ता था। 20 घंटे लोग परेशान थे, न तो दमकल की गाड़ियाँ पहुँच सकी, न तो प्रशासन ही पहुँच सका। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनको, जैसे भविष्य में फिर इस तरह की घटनाएं कहीं और हमारे देश में ना हो। हमारे ये आपके गांव के हैं और आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं इनकी है। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इनके 2 लड़के और 3 लड़कियां, अभी किसी भी बच्चों का शादी नहीं हुआ है। इनका परिवार इतना कमज़ोर है। इनके सरकार से ये हम चाहते हैं कि इनको जो है 50 लाख रुपए के मुआवजा और उनके लड़कों के सरकारी नौकरी दी जाए। अगर यह सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं देते तो इसके लिए जिम्मेदार जितने भी अधिकारी हैं प्लस यहाँ का सरकार भी जिम्मेदार है, उसको भी कोर्ट में ले जाएंगे। हम उनसे न्याय की आशा करते हैं कि कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम अपने लोगों से चाहेंगे कि उनके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए सब एकजुट होकर के कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, सदस्य जिला पंचायत। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर तरहसी से है, जहां पलामू चतरा जिले के जोरी थाना क्षेत्र के बोरियो जंगल में शहीद हुए तरहसी के रहने वाले पुलिस जवान सुकन राम की याद में और श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार शाम युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रखंड मुख्यालय के सुभाष चौक से परशुराम चौक तक कैंडल मार्च किया गया। इस दौरान शहीद के प्रति नारेबाजी की गई और प्रखंड मुख्यालय के किसी चर्चित इलाके में शहीद जवान की प्रतिमा लगाने की मांग प्रशासन और सरकार से की गई। कैंडल मार्च में शामिल युवाओं ने कहा कि नक्सलियों और उग्रवादियों से लोहा लेने के लिए हमारे वीर जवानों को झारखंड सरकार सुरक्षा के पुख्ता संसाधन मुहैया कराए, हेलमेट, हथियार सहित अन्य जरूरी सामान मुहैया हो ताकि उग्रवादियों का डटकर मुकाबला किया जा सके। युवाओं ने शहीद जवान की प्रतिमा लगाने की मांग की ताकि युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत हो और लोग पुलिस और फौजी की सेवा में जा सके। इस क्रम में मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर युवा नेता उज्जवल पांडे, प्रमुख पति लड्डू रजक, रोशन पांडे, दीपक कुमार, छोटू कुमार, संदीप राम, अखिलेश प्रसाद, चंदन पासवान, आलोक पांडे, संदीप मिश्रा और अन्य दर्जनों लोग शामिल थे। और ये जो आज कैंडल मार्च निकाला गया है वो हमारे वीर जवान श्री सुकन पासवान जी के श्रद्धांजलि के लिए हमारे सभी तरहसी के वीर जवानों ने इस कैंडल मार्च को बहुत ही सफल बनाया। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इस जो सरकार की नाकामियां के चलते हमारे वीर जवान के जो जान गई, उसमें सरकार को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी सामग्री व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छी हेलमेट की व्यवस्था करना चाहिए, अच्छा गन देनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में वो खड़े रहें और हम सभी को सुरक्षित प्रदान करें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि तरहसी में उनका प्रतिमा बनाया जाए। अगर नहीं बनाते हैं तो इन पे भी हम सभी मिलकर विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है और हमारे जिला के डीसी महोदय से निवेदन है कि तरहसी के प्रांगण में वीर जवान का
मूर्ति स्थापित किया जाता है। के द्वारा हमारे चतरा में हुए शहीद सुकन राम जी के श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हमारे सभी तहसील के नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं मांग करता हूं कि हमारे तहसील के वीर शहीद हुए हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे तहसील धरती से हमारे शहीद का नाम आया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके लिए एक प्रतिमा स्थापित किया जाए, जहां पर भी हो तहसील के इर्द गिर्द में शहीद के नाम पर प्रतिमा स्थापित किया, जिससे इसके आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस होगा कि हमारे पिता ने देश के लिए, हमारे पिता ने अब समाज के लिए अपना प्राणों को आहुतियाँ दे दिया है। मैं इसी सब से अपनी वाणी को बयान देता हूँ। कैंडल मार्च निकाले हमारे शहीद सुकन पासवान जी का श्रद्धांजलि के लिए है। कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? तरसी सुभाष चौक से लेके भगवान परशुराम चौक बेदानी तक, और यहाँ से रिटर्न फिर जाके सुभाष चौक पर हम लोग समापन करेंगे मौन रख कर। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।